जनता में एक अलग ही उत्साह नज़र आ रहा है प्रधानमंत्री के इस रोड शो को लेकर के। हमारे साथ यहाँ पर काशी के ही कुछ लोग मौजूद हैं। सर, पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सोमनाथ मौर्य है, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ पिछड़ा वर्ग मोर्चा। सोमनाथ जी, क्या माहौल लग रहा है? माहौल आपको दिख रहा है, पूरा मोदी में है काशी। काशी नहीं, पूरा भारतवर्ष मोदी में है। विपक्ष लगातार हमलावर। विपक्ष हमला ही करता रहे, केवल बात से हमला करना अलग बात है, और जनता के बीच में अपनी मतलब हृदय में घुसना वो अलग बात है। विपक्ष कह रहा है कि जो काशी में ज़्यादातर जनता जो आई है वो बाहर से आई। ये तो एकदम सही है। जैसे अजय राय जी हैं, हमारे यहाँ जो भूमियार काशी के हैं वो सिंह टाइटल लगाते हैं। अजय राय जी राय लगाते हैं, वो भी बाहर से कहीं बलिया गाजीपुर से आए हैं, तो बनारस के तो है नहीं, तो बनारस के है नहीं। ये तो आप बताइए। और अच्छा, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम किसानों के लिए काम करें। बहुत सारा काम उन्होंने किया है जो धरातल पर दिख रहा है किसानों के लिए, लेकिन विपक्ष को ये नज़र नहीं आ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि अगर हमारी ईडी की गठबंधन की सरकार आई तो हम किसानों का कर्जा माफ करें। देखिए, विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी ने 10 साल में जो काम किया है वो कभी ये लोग विपक्षी लोग भी सपने में नहीं सोच सकते थे कि इतना कार्य मोदी जी करेंगे। और हम काशीवासी तो उनके मतलब कि पूरा समझ लीजिए हमारा एक एक रुआ रुआ उनका आभारी है। काशी में जो कार्य हुआ है वो हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि 50 साल में भी ये काम होगा। उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में काशी के विकास की गंगा बहा दी। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहाँ उन्होंने तरक्की न किया हो, काशी को बढ़ाया न हो। राहुल गांधी ने अभी कानपुर में हाल ही में कहा है कि इस बार लिख करके ले लो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बने। आप एक चीज़ जानते हैं, राहुल गांधी पढ़े लिखे व्यक्ति आपको लगते हैं? हमको तो नहीं लगते। जब तक कि 3 साल आगे काशी विद्यापीठ में स्नातक की डिग्री नहीं लेंगे तब तक उनकी प्राइमरी की पाठशाला भी पूरी नहीं होगी। एक तो पढ़ा लिखा बच्चा नहीं, कहाँ कैम्ब्रिज से ABCD पढ़ के आया है, वो भारतीयों के तंत्र को क्या जानेगा? हमारे हृदय में क्या है उसको क्या पता चलेगा? उसको तो बस जो फॉरेनर सोचते हैं वो सोचते होंगे, तो उनको कोई जानकारी नहीं है। मतलब भारत की संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं है, हवा के बारे में जानकारी नहीं है, यहाँ की ऋतुओं के बारे में जानकारी नहीं है। जो यहाँ के बारे में जानता ही नहीं है वो आकलन कैसे करेगा? देखिए, पक्ष और विपक्ष ये दोनों में एक समानता होनी चाहिए। जितना पक्ष विकासशील है, गतिशील है, शिक्षित है, विपक्ष भी अगर उस प्रकार से शिक्षित रहेगा तो कभी ये जो अफवाहें निकाली जाती है विपक्ष के ओर से कि पक्ष पार्टी क्या किया है, जैसे विपक्ष में है आपके, अब हम अंग्रेजी पढ़े नहीं और कोई अंग्रेजी में बोर्ड लगवा दिए तो हम तो यही कहेंगे कि क्या लगवा दिए हैं। तो पहले आप हैं कहाँ से? हम बिहार से हैं। बिहार किस जगह से? हम भागलपुर जिला से हैं। भागलपुर से हैं। पटना में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे सिख साहिब के। हम कहीं नहीं जानते हैं मोदी जी कहाँ जाते हैं, उससे मतलब है टोपी भले लगाए हैं, कुछ काम अच्छे हैं। हर लोगों के दिल में मोदी जी के लिए थोड़ा थोड़ा जगह है, उसी में हम बता रहे हैं हमारे अंदर जो है, हम किसी पार्टी से नहीं, टोपी लगाए, अच्छा लगा, मोदी जी का समर्थन करते, उनके कामों को, उनके समर्थन को नहीं, उनको समर्थन, उनके कुछ कामों को हम करते हैं। जितना काम हम तक पहुंचा है हम उतना मोदी जी को अच्छा जानते हैं। अगर उतना ही काम आज से मोदी जी से पहले राहुल गांधी या किसी भी सरकार में पहुंची रहती तो हमारे दिल में छाप होती। काम होती है आदमी का समर्थन, आप काम नहीं करेंगे तो समर्थन आपको नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है कि इस बार बिहार में बीजेपी का कैसा रहेगा? देखिए, बिहार में जातिगत समीकरण है, ठीक है, वहाँ विकास, शिक्षा ये प्राचीन है, ये ऐसा आज का नहीं है। मोदी जी अगर सर भी पटक लेंगे होगा वही जो वहाँ पे जातिगत प्रॉब्लम है। चलिए, हमारे साथ ये बिहार से भाई साहब जुड़े थे, और हाँ, सोमनाथ मौर्य जी जो महानगर से हैं और इसी वाराणसी से हैं। विकास विपक्ष को नज़र नहीं आ रहा, कभी नहीं नजर आएगा। जब मोतियाबिंद हुआ रहेगा और कोई अच्छे डॉक्टर से उसका ऑपरेशन नहीं कराएंगे तब तो उनको विकास नहीं दिखेगा। डॉक्टर कौन सा डॉक्टर आप ही बताएं? कोई डॉक्टर? ये जनता डॉक्टर है ना, ये ऑपरेशन होने वाला है उनका ये जनता जो है ना, यही डॉक्टर है। अभी उनका ऑपरेशन कायदे से करेगी, फिर 5 साल तक उनको सही दिखेगा, फिर जब चुनाव आएगा तब कहेंगे कुछ नहीं हुआ। विपक्ष किसी भी तरीके से सरकार को छोड़ नहीं रहा है, लगातार वो हमलावर हैं। पहले तो ये था कि 400 के पार नहीं जाना है, अब तो ये हो गया कि किसी भी तरीके से मोदी को विपक्षी केवल एक काम कर ले, उनके यहाँ जितने नेता है, कार्यकर्ता है, वो अपने पास उनको बटोर के रोक ले। सारे लोग तो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों में विश्वास कर रहे हैं, रोज हम लोग ज्वाइनिंग करा रहे हैं। लेकिन भदोही के जो सांसद थे, पूर्व सांसद रमेश बिंद, वो सपा में चले, ये हमको जानकारी नहीं है कि वो सपा में चले गए। कल सपा ज्वाइन कर, नहीं, हमको जानकारी इसकी बात की नहीं है कि वो सपा में चले गए। लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसको भारतीय जनता पार्टी रिपीट करती है, जो अच्छा काम नहीं करता है
क्योंकि 5 साल काम करने का मौका देती है। अगर आपने काम नहीं किया तो हमारे यहाँ ऑब्जर्वेशन होता है, आप अगर अच्छा काम नहीं कर रहे, अच्छे कार्यकर्ता नहीं है तो आपको हटा दिया जाएगा। जो अच्छा काम करेगा अब उसको सेवा का मौका दिया जाएगा। काशी की जनता से क्या कहना चाहेंगे? काशी की जनता से बस यही अपील है, काशी की जनता तो अपने आप मतलब पूरी तरह स्फूर्त है कि मतलब हम मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं और जम के वोट करेंगे मोदी जी के लिए। इस बार 10 लाख के पार से उनको विजयी बनाएंगे।